हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। PFC 24 में आपका स्वागत है। आज हम कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड की बिजनेस के बारे में बात करेंगे और इसकी फंडामेंटल्स को एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड एक मेडिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। ये 1990 से मैन्युफैक्चरर के तौर पर ये कंपनी काम कर रही। इनकी बिजनेस जो है मेडिकल के क्षेत्र में, जैसे इनकी लेबोरेटरीज हो गया, जांच वगैरह होती हैं वो भी करती है, इंजेक्शन वगैरह बनवाती है, दवाइयाँ वगैरह बनाती है। तो इसको आप देखेंगे, जैसे इनका आप बिजनेस देख पा रहे हैं, इंजेक्टेबल एंड ऑर्थोपेडिक US में इनका बिजनेस है। और यहाँ पर एक नीचे देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट का भी काम करती है। इंडिया में इनका जो टोटल एक्सपोर्ट है 60% का, और आउटसोर्स विथ इन इंडिया 20% है। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर जो एक्सपोर्ट कर रही है 60% है और इंडिया के अंदर 20% का है। मैन्युफैक्चरिंग हाउस 40% है, जिसमें चाइना को टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं 40% कर रहे हैं। इनके 8 पार्टनर हैं। आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके फंडामेंटल और उस बिजनेस क्या करती है, इन सब को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताए हैं, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अभी हम कैप्लिन पॉइंट के बारे में ज़्यादा बात देखेंगे, इनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देख लिया हमने, जैसे कि बताया था, किसी भी कंपनी में हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो आज भी है और आगे भी चलती रहेगी, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। अब यहाँ पर आप देखिए 2014 में इसका 177 करोड़ का टर्नओवर था, रेवेन्यू इनकम, यानी जिसकी जो सेल हो रही थी 170 करोड़ की हो रही थी 2014 में कंपनी सेल कर रही थी। फिर आपने इसके चार्ट को देखिए, 2015 में 255, फिर 2016 में 313, इस तरीके बढ़ते बढ़ते ये 2022 तक इन्हें 1308 करोड़ का इनका टर्नओवर था सेल का। और अभी आप जैसे देख पा रहे हैं 2023 तक में 1523 का इनका भी टर्नओवर चल रहा है। ऑलमोस्ट ऊपर साइड को जा रहा है, जितना रेवेन्यू इनका जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू मतलब सेल जो हो रही है, टोटल सेल इनकी 1523 करोड़ की अभी चल रही है। तो हमें इनका बिजनेस आप देख सकते हैं कि जो इस तरीके से कोई कंपनी होती हैं, इनके आगे भी ग्रोथ करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स और टैक्स के बिना अगर हम इनकी अर्निंग देखें, यानी प्रॉफिट देखें, तो आप देखिए 39 करोड़ था 2014 में, जो कि बढ़ के 2015 में 62 करोड़ हुआ, 2016 में 87 करोड़ हुआ, और हर साल दर साल ये बढ़ता चला जा रहा। और आज 2023 में हम जो देख रहे हैं 497 करोड़ का भी ये अर्निंग करके दे रहे हैं, यानी प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं जी, बिना टैक्स के पहले की बात है। और प्रॉफिट की बात करें तो 370 करोड़ का दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर ज़्यादा इनकी बैलेंस शीट वगैरह और इनके डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं तो क्वार्टर बाय क्वार्टर, इनके ईयर बाय ईयर, जिस ईयर पे आप सेलेक्ट करें, इनकी वेबसाइट पे आएंगे caplipoint.net पर, यहाँ पे पूरा डेटा पड़ा हुआ होता है। किसी भी वेबसाइट, किसी भी कंपनी के अगर आपको फंडामेंटल देखना है और उसका सही डेटा प्राप्त करना है, उसकी बैलेंस शीट है, जो भी देखना है आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए हर साल का इसमें दिया हुआ है, ये क्वार्टर बाय क्वार्टर दिया हुआ है। जिस साल में और जिस क्वार्टर का देखना है आप देख सकते हैं, पूरा डेटा मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पर। अब हम आपको लेके चलते हैं, एक दूसरी वेबसाइट है स्क्रीनर। इनके और फंडामेंटल देखने के लिए हम स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलेंगे। देखिए हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है कैप्ली पॉइंट लेबोरेटरी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें PE
प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भी हमें बहुत मायने रखता है देखने इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको पीई और पीबी रेशियो जैसे फंडामेंटल्स को देखना बहुत कंपलसरी है। अगर आप फंडामेंटल नहीं देखेंगे और किसी भी कंपनी के केवल प्राइस पर जाएंगे और आंख मूंद के अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आगे चल के हो सकता है वो कंपनी डूब जाए। ये कोई क्लियर नहीं है कि डूब भी जाए, क्योंकि डूब सकती है, ऐसा हो सकता है। और अगर आपने उसके फंडामेंटल को देखा है, फंडामेंटल देखा है, बिजनेस को देखा है, तो उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो कंपनी जो पहले से काम कर रही है आगे भी वो काम करती रहेगी। अभी हम इसका प्राइस देख पा रहे हैं 1473 रुपये, 1473 रुपये प्राइस चल रहा है इस समय का जो रेट है। और अब इसका अगर देखिए किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर उसके फंडामेंटल सही हैं तो उसमें इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है कि कभी भी आप एक साथ अमाउंट उसमें ना डालें। जैसे अभी रेट चल रहा 1473 रुपये और अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभी चुनाव का समय आ रहा है। ऐसे में होता क्या है, कंपनी के रेट जो होते हैं, प्राइस होते हैं, वो ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि जो सरकार लोगों को क्लियर नहीं होता है कि कौन सी सरकार आएगी, मतलब मन में डाउट होता है। ये अभी हम किसी राजनीति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सरकार बीजेपी रहेगी या कोई और सरकार आएगी, पहले किसी सरकार के अभी तो चांसेस, सरकार बदलने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम अपने केवल अपनी एनालिसिस के तौर पर बात करेंगे। ये हमें सोच के चलना है। तो इसीलिए क्या होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, अपन लोग भारत के अंदर बैठे हैं, अपन को पता है कि हाँ इसमें कि अभी क्या चांसेस हैं, लेकिन जो बाहर से के इन्वेस्टर हैं उनको नहीं पता होता है, उन्हें भारत के बारे में मालूम नहीं है, राजनीति की यहाँ पर क्या चल रही है। तो जैसे कि आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, आप इसमें देखिए, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें, प्रमोटर का 70% है, 70.62, और यही दिसंबर 2022 में 68.80 था। अब इसमें प्रमोटर भी बढ़ा रहे हैं। अगर इसमें प्रमोटर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इस कंपनी में आगे भी प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एफआईआई इसमें होते हैं फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेनर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आप देखिए इसमें बने हुए हैं 2.84, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसमें 0.43% हैं। पब्लिक का केवल 26.11% की होल्डिंग बची हुई है। पहले इनकी 2022 में देखेंगे तो कितनी, 27.84 की, 27.84 की इनके पास % की इनके पास होल्डिंग थी अपनी पब्लिक के पास। और हमेशा देखिएगा किसी भी स्टॉक में, जब किसी भी स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग कम होने लगे तो समझ जाइए कि ये माल किसके पास जा रहा है। ये या तो प्रमोटर खरीद रहे होंगे, या एफआईआईज खरीद रहे होंगे, या डीआईआईज खरीद रहे होंगे। और जब पब्लिक के पास कम होने लगे, एफआईआईज, डीआईआईज और प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाने लगे, तो समझ जाइए कि उस स्टॉक में आगे पोटेंशियल है, आगे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और भी हम देखेंगे, इसके रेशियोज को देख लेते हैं। इसकी बैलेंस शीट में आ जाइए। क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, हमें आजकल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हम इसकी पूरी साल दर साल की बैलेंस शीट को देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लीजिए। इसका जून 2012 में 107 करोड़ था। सेल कितने की थी? 107 करोड़ की सेल थी, जो कि बढ़ के आज की डेट में मार्च 2023 में 1467 करोड़ की हो गई थी। और आने वाले साल में जो अभी ये साल चल रही है, इसका ऑडिट होगा, इसमें देखेंगे इस साल का 1630 करोड़ अभी दिख रहा है, सेल दिख रही है। इसी तरीके से आप इसके और नीचे आएंगे तो अर्निंग पर शेयर प्राइस, अर्निंग पर शेयर 2012 में 1.06 थी, जो कि बढ़ के अब 57.63 रुपीज़ हो चुकी है। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है
कि पर शेयर पर जो हमने जैसे अभी हम 1473 रुपये लगा रहे हैं तो उसके बदले में हमें कितना इनकम करके ये देगा। ठीक, इनकी लायबिलिटी देख लीजिए, जून 2012 में 7 करोड़ की थी, जो कि अब इन्होंने अपनी लायबिलिटी भी सब खत्म कर लिए, केवल 3 करोड़ इनके पास कि 3 करोड़ की बोरोइंग केवल बची हुई है। इसके साथ रिजर्व देख लीजिए, 2058 करोड़ इनके पास, 3 करोड़ लायबिलिटी है, उधारी है, बोरोइंग इनके पास केवल 3 करोड़ है, 2058 करोड़ इनके पास कैश पड़ा हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी आगे भी ग्रोथ करेगी। इनके आप स्टॉक प्राइस CAGR देख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, सभी में आगे हमें ग्रोथ दिख रहा है। और फिर भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी कंपनी में बेचने या खरीदने की सलाह नहीं देते हैं। थैंक यू। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहें। हम किसी भी कंपनी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो हमने अपने पिछले सालों में सीखा और जो गलतियाँ की हैं, तो आगे और कोई और गलती ना करे, हमारी गलतियों से आप अच्छा सीख सकें। जो हमने गलतियाँ की हैं उसको आप ना दोहराएं। तो बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।